So now we go to the other book, Super Accelerated Living, book compilation of meetings and के retreats पे जो होता था, तो इनके lecture का compilation है जो किताब के रूप में हमारे पास आई थी. So we are reading this book और इसमें हम अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ रहे हैं. 1 घंटे की मीटिंग बेंटिनो में सारों ने ली थी, जो हमने बहुत सारे दिन लगा के पढ़ी 7-8 दिन में. और उसके बाद उसी हर मीटिंग के बाद वो Q&A राउंड करते हैं. उसमें से कल हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था और उसका जवाब पढ़ा था, जो बहुत सुंदर था, बहुत एम्पावरिंग था. आज सेकंड क्वेश्चन कोई उनसे पूछ रहे हैं, मतलब उनकी कॉन्वर्जेशन है. कई क्वेश्चन नहीं होते, कई कॉन्वर्जेशन होती है. सो वो हम पढ़ रहे हैं बिकॉज उन क्वेश्चंस में हमको भी बहुत सारे जवाब मिलेंगे. एंड पल्लवी इज रीडिंग फॉर अस. Yes, ma'am. Good morning, गुड मॉर्निंग everyone. पल्लवी. फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू, सो क्यू जहां पे लिखा हुआ है वो Yeah. क्वेश्चन होता है, बी जहां लिखा हुआ है वहां बेंटिनो होगा पल्लवी. ठीक है, सो यू Okay. आपको Yes. पूरा बोलना है. यू डोंट हैव टू से क्यू, यू हैव टू से क्वेश्चन, देन यू हैव टू से बेंटिनो. जहां पे बी लिखा हुआ है वो बेंटिनो. या Sure, ma'am. Question. And it's really intense. It's very strong and beautiful to do that. The other thing that was really an interesting insight was when you said you have been doing this all along. I was thinking, that's true. I have created this. I have created such a great life for myself. Being here in Colorado, being in this community, having these deep teachings and all these friends. So I have been doing a pretty good job so far, or at least lately anyway. It was not always this great. Something else I noticed is that when I feel the energy of my soul going outward, I get what you say. That is, that this is sort of dominating my reality. But to me, it's also like giving. It's like totally giving my heart, my love, my whole self to my creation. या सो इसमें आप देखो दैट वो पर्सन जो अड्रीनल फटीग के साथ आया था, उसको जिंदगी के सारे स्ट्रेस थे, वो इसलिए आया, वो पर्सन ऐसी बातें कर रहा है कि मैं कितना लकी हूँ. यहाँ पे वो बोल रहा है मैं कितना लकी हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा कुछ अचीव किया है, मैं उन कर्मों के कारण इस रिट्रीट में आ पाया. है ना, वो बेंटिनो में सारों के रिट्रीट में आए थे वो, तो बोल रहे थे कि मैं उन कर्मों के कारण आपके लेक्चर में आ पाया. मैंने यहाँ पे आके अपना माइंडसेट शिफ्ट हुआ मेरा, मैं इतने सारे नए नए दोस्तों से मिला, मेरी जिंदगी कितनी सुंदर है, मेरे कर्मा कितने अच्छे थे कि ये टीचिंग्स मेरी जिंदगी में आई, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड्स. सडनली जो कंप्लेन बॉक्स इंसान था वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया. है ना, वो सडनली ऐसी बातें करने लगा. सो इट इज लाइक दैट. सो ही वॉज एक्चुअली गिविंग क्रेडिट कि मैंने जिंदगी में इतने अच्छे, मतलब इतने अच्छे मेरे स्टेप्स, मेरे कर्मा, मेरे थॉट्स रहे हैं कि मैं आपकी टीचिंग्स को ले पाया. एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है ना. आप बहुत सारी किताबें हो सकता है आपके घर में ऑलरेडी रखी होंगी, ये जो सारी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोली, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा, बीइंग बिकमिंग सुपरनैचुरल और ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, ये बहुत पॉपुलर किताबें है ना, ये बेस्ट सेलर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की. हमारे घर में भी हो सकता है, हमारी लाइब्रेरी में होंगी, बट हमने कभी इसको बैठ के पढ़ा और उसको अप्लाई करके क्या जिंदगी चेंज की? नहीं करी ना. बिकॉज हो सकता है हमको थोड़ा और एंड्योर करना था जिंदगी में, कुछ सीखने की जरूरत थी और उस लेवल पे आना था जहां पे ये किताबें और ये टीचिंग्स हमारी जिंदगी में आए. किताबें और टीचिंग्स कभी जिंदगी में नहीं, कहते हैं कि अ मेंटोर अपीयर्स, टीचर अपीयर्स ओनली व्हेन डिसाइपल इज रेडी. है ना, अ टीचिंग विल नेवर, अगर रोंडा बर्न हमारी मेंटोर है या बेंचिनो मैसारो हमारे मेंटोर है, ये हमारी जिंदगी में नहीं आते हैं जब तक, टिल द टाइम द डिसाइपल इज नॉट रेडी. है ना, और उनके रेडी होना मतलब उनकी एनर्जी होना कि अब वो स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर पाए. अभी भी ऐसा होता होगा कि आप चाह के भी नहीं कर पाते हो. है ना. सो वो लेवल आने में, जब आप कंसिस्टेंटली इन टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में उतार पाते हो, उस लेवल पे आने के लिए देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी जो हमको क्रिएट करनी होती है. तो कुछ कुछ स्टेप्स पे पैर रख के हम यहाँ पे पहुंचते हैं कि ये किताबें हमारी जिंदगी में आती है और हम इसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं.
है ना, जो बहुत कम लोगों के साथ होता है। नहीं तो 8.5 बिलियन पॉपुलेशन में से बहुत सारे लोग होते कि नहीं यहाँ पे, मतलब इंडिया में ही उसमें से 1.4 बिलियन है ना, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिटरली लिव्स इन इंडिया, राइट? सो वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। सो बट नहीं कर पाते ना लोग, उनका उनकी जिंदगी में ये वाला दरवाजा थोड़ा मुश्किल से, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, खटर खटर खटर, वो इतना जाम पड़ा हुआ है। तो वो बहुत लेवल ऑफ कर्मास, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस के करके ये वाला दरवाजा आप खोल पाते हो, जहां पे आपको एक मेंटोर की टीचिंग्स मिलती हैं। सो नहीं तो रोंडा बर्न की किताबें हमारी जिंदगी में नहीं आती। बेंटिनो मैसारो की तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, आप कभी भी उनके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको दिखेगा, तो वो ट्रांस में ही रहते हैं। मतलब जब स्पेशली जब वो रिट्रीट्स में होते हैं, मीटिंग्स में होते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं दिखते, है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रांस में रहते हैं, मतलब टोटली। वो उसके पहले भी मेडिटेट करते हैं, जब वो स्टेज पे जाते हैं तो वो चुप रहते हैं बहुत देर तक, बिकॉज वो कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने आप को सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में, है ना, जो जो दैवीय शक्ति होती है, जिसको हम भगवान बोलते हैं जिनको, है ना, जो भगवान के शक्ति है, उनसे वो कनेक्शन कर रहे होते हैं, और फिर वो बोलना शुरू करते हैं। इसलिए जो वो बोलते हैं उनको भी पता नहीं होता, कई बार बोलते हैं, बट ही इज अमेजिंग, यू नो, अ यंग लैड। छोटे बच्चे हैं वो, आई थिंक हमारे बच्चों जितने ही बड़े होंगे, बट दिस इज, आई मीन, ही इज अटेन्ड इट ऑल, है ना। इंडिया आके इतना सालों ऋषिकेश रह, महीनों ऋषिकेश रह के उन्होंने बहुत ही ट्रांसडेंटल मेडिटेशन किया बहुत टाइम तक, एंड एवरीथिंग इन हिज लाइफ चेंज। तो वो हमको ये बता रहे हैं, तो आप देखो कि ये जो पर्सन था, जो कंप्लेन बॉक्स था, ये कितना ज्यादा शिफ्ट हो गया उनके पास आने से ही, और वो अपनी नियामतें गिनना शुरू हो गया दैट दिस इज अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। तो वो बोल रहे थे कि सडनली अब मैं ये थिंक कर रहा हूँ, पहले वो क्या थिंक करके आ रहे थे, मुझे एड्रिनल फटीग है, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे इतना सारा स्ट्रेस है, मैं बहुत एफर्टिंग करता हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ होता नहीं है। नाउ ही इज टोटली चेंज। वो बोल रहे हैं मैं कोलोराडो आया हूँ, आई एम अमेज्ड, लाइक इट वाज सो गुड, एंड दैट इज व्हाट ही सेज, राइट? सो बेंटिनो बोल रहे हैं यस परफेक्ट, थैंक यू, ऑसम। तो उनको पता लग गया कि अच्छा, इस पर्सन की, इसका माइंडसेट शिफ्ट हो गया, सो 1 घंटे में शिफ्ट हो गया। या Question number 3. So this is my first experience generating you, Bentina. Oh wow, powerful for a start. Question. Every year for the past several years, I have chosen a word to focus on. And the word I chose for this year was receptivity. Ha ha ha. Bentina, what a beautiful generation. Question. So that's kind of being blown out of the water. Haha. Benjamin. Good. Now understand that all qualities are valid qualities, right? So I'm not saying the quality of receptivity is a bad quality. I'm saying the assumed state of mind that one is a receiver of reality is an illusion. You can be the generator, not the receiver. If that feels good to you, you can be the generator for the feeling of receptivity. There is a difference between that and just blindly assuming that you are the receiving end of the stick of God. I am talking about the state of the receiver, of being the receiver or the conceiver. I am not talking about the quality of receptivity, which can be a very beautiful quality. Receptivity can be very love light infused, and you can generate it, but just know that you are generating it. What do you really want to feel? Why did you choose receptivity as your word to begin with? What did you think it would lead you to? Should I तो अभी continue now? तक एक सेकेंड पहले, तो इसमें ये लिखा हुआ है, बिकॉज इनकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है, इसीलिए बीच में, देन आई कैन जस्ट ट्रांसलेट इट फॉर यू ऑल्सो एंड डिकोड। तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि मैं पूरे साल एक वर्ड पे हुक्ड ऑन था, रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मतलब रिसीव करना,
है ना, रिसीव करना तो कह रहे हैं। तो बेंटिनो मसारो ने कहा कि चलो बहुत बढ़िया वर्ड है ये तो, बट उन्होंने ये बताया था, अभी तक तो बेंटिनो मसारो ये बात कर रहे थे कि आप जनरेटर हो, आप गिवर हो, और जो आप रिसीव करते हो वो आपके गिविंग के अनुरूप होता है। दैट व्हाटएवर यू गिविंग इज व्हाट यू रिसीव, व्हाट यू सोइंग इज व्हाट यू आर रीपिंग। तो वो बोल रहे थे दैट रिसेप्टिविटी, आप इसको अपने माइंडसेट में चेंज कर लो। आप रिसीवर नहीं हो सर्कमस्टांसेस के, आप जनरेटर हो, क्रिएटर हो सर्कमस्टांसेस के। हाँ, उसके एवज में जो भी आप क्रिएट कर रहे हो अब से, क्योंकि बेंटिनो मसारो ने पूरा सिखाया कि अपने माइंड में आपको वही विजन होल्ड करना है दैट यू हैव थॉट, जो आपकी प्रिफर्ड चोजन रियलिटी है। और माइंड में ये विजन होल्ड करके जो प्रिफर्ड चोजन रियलिटी है, इसी पे हुक्ड ऑन रहो। डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इन योर माइंड, बस आपको यही चीज सोचनी है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप रिसीविंग एंड पे, आप रिसीविंग एंड तो स्टिक पे नहीं होते हो, बिकॉज ये हम बचपन से कर रहे होते हैं कि हम क्रिएशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन तब हमें पता नहीं था कि हम क्रिएशन कर रहे हैं। हम गुस्सा होते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, हम दाम 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 मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ, पेरेंट्स पे चिल्ला देते हैं, है ना, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, गॉसिप करते हैं, है ना, ऐसे सोचते हैं कि उसकी पोजीशन की जगह मुझे मिल जाए ये वाली पोजीशन। हम लोगों से शायद जेलस हुए हों, रिजेंटमेंट, हम ग्रज रखा हो। बट हमको ये पता है कि अगर हम वो सब अभी तक कर रहे थे, अब नहीं करते वो सब, है ना, माइंडफुल हो गए, कॉन्शियस हो गए, क्योंकि हमें साइंस पता लग गई है इसकी। तो अब तो इसलिए बेंटिनो मसारो इस पर्सन को समझा रहे हैं कि जब आप पास्ट में ऐसे करते थे तब भी तो आप जनरेट ही करते थे ना, इसीलिए आपके पास्ट में इश्यूज होते थे। तो ये जो वर्ड है रिसेप्टिविटी, इसका मायना आप बदल दो, चेंज द ट्रू मीनिंग ऑफ इट, और रिसेप्टिविटी करो कि आप जनरेट कर रहे हो वो चीज आप रिसीव कर रहे हो। रिसेप्टिविटी वर्ड पे अभी भी हुक्ड रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स व्हाट बेंटिनो मसारो बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपकी रिसेप्टिविटी आपका गो टू वर्ड हो सकता है, बट ये सोचो कि आप जो जनरेट करते हो उसके बदले आप लव लाइट रिसीव कर रहे हो। आप वो वाली एनर्जी रिसीव कर रहे हो जो आपने क्रिएट की है। आपने क्रिएट किया, आपको बहुत बड़ा घर बंगला जो भी खरीदना है, आपने वो क्रिएट किया, तो अब उसकी वजह से जो जॉय है, वो रिसेप्टिविटी, वो आपकी रिसेप्टिविटी है ना। जैसे अगर कोई चीज आपने अचीव की अपनी जिंदगी में अपना माइंडसेट चेंज करके, तो उसकी वजह से भगवान की ब्लेसिंग्स है, वो आप रिसीव कर रहे हो, लाइक गॉड की लव लाइट रिसीव कर रहे हो, वो पावर रिसीव कर रहे हो अपने अंदर। ये रिसेप्टिविटी आपके लिए कि आप वो ताकत जो यूनिवर्स की है, जो भगवान की है, वो आपके अंदर आ रही है, जिसकी वजह से आप और अच्छे से जनरेट कर पा रहे हो, आप और अच्छे से क्रिएट कर पा रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि रिसेप्टिविटी का वर्ड आज से आपके लिए ये है और यही है बस, कि आप भगवान की ताकत, गॉड्स लव लाइट अपने अंदर रिसीव कर रहे हो, और जो आप क्रिएट कर रहे हो उसके बदले आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, जॉय रिसीव कर रहे हो, हैप्पीनेस, ब्लिस रिसीव कर रहे हो। ये रिसेप्टिविटी है। क्योंकि उन्होंने ये बोला था ना, मैं 1 साल से रिसेप्टिविटी वर्ड पे हुक दूं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा क्यों कर रहा था, तो बेंटिनो मसारो ने कितने प्यार से अच्छे से समझाया। हाँ जी, पल्लवी। Yes, ma'am. Question. I thought it would lead me to what I wanted to create in my life. I thought I was somehow blocking myself. It actually feels more like the victimy stuff you were talking about. Benjamin. Sure, yeah. So now you know you can generate what you wish to generate without first having to generate being the receiver of what you wish to generate. Question. Without having to first to generate that, I have blocks. Ventino. Yes, thank you. Exactly. Question. Right. So, what I really want to experience is this feeling of I'm just going to call it charm. Ventino. Charm? I love that because you are very charming, to be honest. It's working. Question. And it feels really good. It gets me excited to even think about. Thank you. Ventino. It will work. It always does. What do we wish to generate? Because that's all we are doing anyway. So let's generate what we want to generate instead of what we don't want to generate. And then ask questions about it, right? And then
We call that spiritual development. Can you see that? Can you see how you generated the illusory state of being a receiver? And that illusory state doesn't feel good precisely because it is not true. Then we start asking questions and we create religion, we create spirituality, we generate enlightenment, we start thinking in terms of gurus, teachers, students, books, and all of that stuff. But all of that is only created because we first create the sense that we are separate, that we are limited, that we are at the receiving end of the generation of experience. Realize that you can bypass all of that. So Pallavi, we'll be reading only so much today. Thank you for reading so serenely, beautifully. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो इसमें ये कॉन्वर्जेशन चल रही है इस पर्सन के बीच में और बेंटिनो मैसारो के बीच में जो कहता है कि मैं जिंदगी भर इतना ज्यादा लाइक वो रिसेप्टिविटी वाले वर्ड पे 1 साल से हुक्ड हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मुझे नहीं लगता था कि मैं ये क्रिएट कर पा रहा हूँ तो वो कॉन्वर्जेशन चल रही है दोनों के बीच में तो बेंटिनो मैसारो उसको समझा रहे हैं लुक क्रिएट ओनली दैट यू रियली वांट आप सोचो ही मत उन सब चीजों के बारे में तो कहता है कि नहीं आई वांट टू क्रिएट चार्म इन माय लाइफ सो चार्म मींस जो चार्मिंग बोलते हैं ना यू आर वेरी चार्मिंग अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत ही क्यूट और ह्यूमरस और हैप्पी होती है तो उसको हम चार्मिंग पर्सन बोलते हैं है ना ब्यूटीफुल सब नहीं हो सकते बट चार्मिंग सब हो सकते हैं राइट जो अपने बिहेवियर से लोगों को बहुत एंगेज करे मतलब जिसका बहुत क्यूट फन बिहेवियर हो सो ही सेड आई वांट टू क्रिएट चार्म इन माय लाइफ सो बेंटिनो मसारो बोलते हैं यू ऑलरेडी क्रिएटेड इट बिकॉज आप बहुत चार्मिंग हो एज अ पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज्यादा चार्मिंग है तो ये क्रिएट आपने ऑलरेडी कर दी फिर बेंटिनो मसारो उनको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं दैट ये जो सारी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में जो आपको चाहिए आपने मेंटल ब्लॉक्स बना रखे उनके अगेंस्ट इसलिए वो चीजें आपकी जिंदगी में नहीं आई अब मेंटल ब्लॉक को क्लियर करो तो वो समझ गए एक बार में कहते हैं हाँ मुझे लगता था दैट आई एम नॉट इन्फिनिट जो लास्ट में उन्होंने बताया है ना दैट आई एम नॉट इन्फिनिट बट वो उनको लगता था वो ये पर्सन को लगता था जो बेंटिनो मैसारो से क्वेश्चन करता था कि पता नहीं मेरे पास इतनी काबिलियत है कि मैं अपनी जिंदगी को इतने बड़े स्केल पे चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ तो बेंटिनो मैसारो उसको यही बोलते हैं कि पहले अपने मन को आप ऐसा माइंडसेट सेट करो कि आप यूनिवर्स या भगवान की शक्तियों से सेपरेट नहीं हो आप भी हो यू आर गॉड यू आर द जनरेटर यू आर गॉड यू आर गॉड यू आर गॉड वो बार बार बोल रहे हैं इसमें है ना दैट यू आर गॉड और वो इटैलिक्स और कैप्स बी में लिखा हुआ है दैट यू आर गॉड राइट तो वो बोल रहे हैं कि आप गॉड से सेपरेट नहीं हो पहले तो ये अपने मन में डालो है ना और आप लिमिटेड हो ऐसा बिल्कुल नहीं है यू आर एन अनलिमिटेड बीइंग राइट जो उन्होंने सेंटेंस बोला था that I'm unlimited abundance that way. So आप खुद अनलिमिटेड अबंडेंस हो आप सेपरेट नहीं हो गॉड के साथ में एंड दैट आप रिसीविंग एंड ऑफ एक्सपीरियंसेस पे बिल्कुल नहीं हो आप भी जनरेटर हो अभी तक आपकी जिंदगी में जो हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो आपके दिमाग में चल रहा था एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन आवर हेड एनीथिंग दैट वी आर थिंकिंग ओवर एंड ओवर अगेन हम उसको जिंदगी में हकीकत में होता हुआ देखेंगे तो वो इस पर्सन को समझा रहे थे और कहते हैं ये जो ग्रोथ होती है ना ऑफ रियलाइजिंग दैट मैं सक्षम हूँ केपेबल हूँ ऑफ रियलाइजिंग एनीथिंग इन माई लाइफ and I'm infinity. I'm an infinite being. I'm infinite power is what I have. I am God. I know I can generate anything. ये पावर को रियलाइज जब हमको होता है इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो इन्होंने बताया है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही यही है to be connected to be that process in which you are connected to yourself जहां पे आपको ये नहीं लगता है कि ये चीज होगी तो आई विल बी हैप्पी वो चीज होगी तो आई विल बी हैप्पी ये हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी वो नहीं यू हैव टू बी हैप्पी नाउ यू हैव टू बी इन द प्लेस बिकॉज आपको अपनी पावर पता लग गई है एंड देन आपको जब पावर पता लगती है वहां से शुरुआत होती है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और जर्नी की जहां पे आप मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्रिएट करते हो क्योंकि इसका टॉपिक यही है ना बिकम एन एपिक मैनिफेस्टेटर दैट एपिक वर्ड यू हैव टू बिकम एन एपिक मैनिफेस्टेटर आप वो जिंदगी क्रिएट करो जो आपको चाहिए
अपने थॉट से, तो वो ही बोल रहे हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस होता है इसको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बोला जाता है, जहाँ पे आप अपने आप से कनेक्टेड, और कोई ना कोई वो जिंदगी में जरूर लेके आता है क्योंकि आप रेडी हो उसको रिसीव करने के लिए, है ना, दैट इज व्हाट इट सेज। बट या दिस इज हाउ मच वी विल, और फिर कल हम पढ़ेंगे इसी कॉन्वर्जेशन को आगे, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन इनकी इनकी चल रही है। देखो क्वेश्चन ने ये बोला है, व्हाट आई एम जनरेटिंग इज जॉय, द वाइब्रेंट हैप्पीनेस टू बी अलाइव, है ना, ये वाला। सो दैट आई एम जनरेटिंग जॉय। सोचो वो ब्लिसफुली हैप्पी हो गया बेंटिनो में सारू से बात करके, उसको पता लग गया कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, किस तरह से आप जनरेटर क्रिएटर, आप यू नो दैट आई एम इनफाइनाइट अबंडेंस, आई एम इन्फिनिटी इटसेल्फ, ये बोला था उन्होंने थोड़े टाइम पहले, आई थिंक परसों वाले सेशन में, राइट। आई एम इनफाइनाइट पावर, आई एम इनफाइनाइट अबंडेंस, आई एम इन्फिनिटी इटसेल्फ, एग्जैक्टली यही सेंटेंस था, दैट जस्ट कम्स टू माय माइंड नाउ, राइट। सो यही बता रहे हैं that there is no end to what you can achieve in life, बस वो वाला सफर मत करो, है ना, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला सफर करो towards spirituality, growth and success, right? So that is what we'll do today. Thank you so much.